اللہ तबारक व तआला ने इस सरजमीन पर 1 लाख से जायद पैगंबरों को भेजा, जिनका सामना फिरौन और नमरूद जैसे सरकश लोगों से हुआ। अल्लाह ने अपने सच्चे पैगंबरों को उन शैतान सिफत लोगों पर फतेह नसीब फरमाई और ये साबित कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा सच्चे लोगों का हामी और मददगार रहता है। इस वीडियो में हम एक ऐसे अजीबुल खिलकत शख्स का तज़किरा करने जा रहे हैं जो कि ना बादशाह था ना कोई मुख्तलिफ मखलूक था। इसके बावजूद उस जैसा इंसान इस दुनिया ने दोबारा नहीं देखा, क्योंकि वो शख्स अपने जिस्मानी कद व कामत और ताकत में पूरी सरजमीन में मुनफरद था। तारीख में उस शख्स को औज बिन अनक के नाम से जाना जाता है। ये शख्स इतना लंबा और देव कामत था कि वो समंदर में चलता तो डूब ना सकता था। ऊंचे ऊंचे दरख्त और पहाड़ उसके सामने छोटे मालूम होते। उसकी लंबाई और कद इतना ज्यादा था कि दूसरे लोग उसके सामने कीड़े मकोड़े की मानद लगते। दरअसल औज बिन अनक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था, जो हजरत आदम की बेटी सफूरा के बत्तन से पैदा हुआ था। औज बिन अनक बचपन से ही अपने हम उम्र बच्चों से दराज कद और मजबूत नजर आता था और जब जवान हुआ तो उसकी लंबाई गैर मामूली बढ़ती चली गई। रवायतों के मुताबिक उसका कद 80 हाथ था। औज बिन अनक निहायत ही सरकश, काफिर और जाबिर शख्स था। बाज रवायतों में आता है कि औज बिन अनक का ताल्लुक कौम आद से था। वो कौम आद पर अजाब के बाद बाकी बचने वाले लोगों में से एक था, क्योंकि कौम आद जिस्मानी तौर पर लंबे और देव हैकिल लोग होते थे, इसलिए औज बिन अनक ने भी वैसी ही जिस्मानी बनावट पाई थी। हजरत इब्ने उमर फरमाया करते थे कि औज बिन अनक इस तरह दराज का था कि वो समंदर के नीचे हाथ डालकर मछली पकड़ लेता और उसे सूरज के करीब करके भून कर खाता। जब प्यास लगती तो वो बादलों को अपनी लाठी से हाँकता और बादलों से ही पानी पीता। कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में औज बिन अनक मौजूद था। जब हजरत नूह अजीम तूफान से कबल कश्ती तैयार कर रहे थे तो आपको कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की जरूरत पड़ी, मगर उस लकड़ी को उठाकर लाना मुमकिन न था। लिहाजा औज ने आपकी मदद की और वो उन लकड़ियों को मुल्क शाम से उठाकर लाया। लिहाजा अल्लाह ने उसके इस अमल से खुश होकर उसे गर्क होने से निजात दे दी। जबकि बाज लोगों ने लिखा कि औज हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाया था और आपकी कश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया था। उसके बावजूद वो इस सैलाब से बच निकला, क्योंकि तूफान नूह के वक्त पानी सिर्फ उसकी कमर तक आया। मगर बाज उलमा ने इस बात की सख्त तरदीद की है, क्योंकि कुरान की आयतों के मुताबिक तूफान नूह के बाद हजरत नूह की कश्ती में सवार होने वाले अहले ईमान के सिवाय कोई शख्स भी जमीन पर ना बच सका। इस मौजू पर इमाम सुयूती ने अल औज फी खबर औज नाम से एक रिसाला लिखा है, जिसमें उन्होंने औज बिन अनक की शख्सियत के मुतालिक बहुत कुछ तहरीर फरमाया है। रवायतों के मुताबिक गैर मामूली कद व कामत के साथ औज बिन अनक ने लंबी उम्र भी पाई थी। उसकी उम्र 3600 साल थी। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सरकश शख्स को कत्ल किया। वाकया कुछ यूं है कि जब बनी इसराइल को फिरौनियों ने निजात मिली और फिरौन दरिया नील में गर्क हो गया तो अल्लाह ने हजरत मूसा से वादा किया कि शाम की मुकद्दस सरजमीन बनी इसराइल को दी जाएगी। उस वक्त वहां जालिम और जाबिर किनानी लोग आबाद थे। लिहाजा अल्लाह ने हुक्म दिया कि इन जाबिर लोगों से जंग करो और उन्हें वहां से निकाल कर बाहर कर दो। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फतेह का वादा किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हुक्म नाज़िल हुआ कि बनी इसराइल के 12 कबीलों से 12 अफराद को चुन लिया जाए और उन्हें सरदार मुंतखब किया जाए। लिहाजा हजरत मूसा ने 12 सरदारों को चुना और उनको लेकर किनान पहुंचे। आप अलैहिस्सलाम ने उन सरदारों को शाम की तरफ भेजा कि वहां जाकर उन जालिम हाकिमों की खबर लें और उन्हें दावत हक पहुंचाएं कि ये मुकद्दस जमीन हमें अता की गई है, सो अब तुम लोग हमारी इताअत करो। अगर उन्होंने इनकार किया तो जंग से खबरदार करके आ जाओ। जब वो 12 सरदार शाम पहुंचे तो उस वक्त वहां का हाकिम औज बिन अनक था। जब वो सरदार औज से मिले तो उसका कद व कामत और जिस्मानी बनावट को देखकर हैरान रह गए।
پھر انہوں نے اس سے اللہ کا پیغام سنایا۔ اوج غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت و قوت بیان نہ کرنا، لیکن پیغمبر خدا کے اس حکم پر صرف 2 افراد یعنی حضرت یوشع بن نون اور کالوت بن قتادہ ہی قائم رہ سکے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والے افراد کی طاقت اور قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد میں نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگو، تم مت گھبراؤ کہ میرے ساتھ اللہ سے کیا ہوا وعدہ نصرت فرمائے گا کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یوشع بن نون اور کالوت بن قتادہ بھی اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور حملہ کریں۔ اس پر وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کے ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بس اللہ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی۔ روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اوج بن انک کے خاتمے کے لیے خود ہی روانہ ہوئے۔ جب اوج بن انک نے انہیں دیکھا تو چاہا کہ چونٹی کی طرح پیروں سے مسل دے اور کہا، تو ہی قوم بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبویا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر ایسا اپنا عصا مارا کہ یہ ضرب ایسی کاری ثابت ہوئی کہ اوج بن انک نامی یہ پہاڑ جیسا شخص وہیں گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی اور اس عرصے میں اس کے جسم کا گوشت گل کر صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جہاد سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصہ تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام انجام دیتا رہا۔